हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने कोशिश करी थी आपको आज के लिए बताने के लिए, तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। आप इस वीडियो में ये देखोगे कि कैसे मुझे एक कॉल आया था जो कि एक एजुकेशनल स्कैम को एक्सपोज करता है। ये बायजूस से भी बड़ा एक स्कैम है जो कि साइलेंटली बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इस वीडियो में आप ये देखोगे कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए just to decide the right course and to decide कि वो कितना क्रेडिबल, कितना रियल और कितना जेन्युइन कोर्स है। ये वीडियो उन सभी के लिए जो कि कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए जो अपने बच्चों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एजुकेशन रिलेटेड लोन ले रहे हैं, क्योंकि मेरी कहानी लोन से ही स्टार्ट होती है। प्लीज़ स्टे ऑन माई वीडियो टू नो कि एग्जैक्टली ये एजुकेशनल स्कैम है क्या। ऑब्वियसली आप अभी तक यहाँ पर हैं, दैट मीन्स कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो, so why not to stay more and let me tell you about this story which happened with me. So I got a call from one of the parent. मुझे एक पेरेंट का कॉल आया। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता हूँ, तो मेरा बिजनेस का एक पार्ट ये भी है कि मैं बहुत सारे वो फिनटेक जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं और जिनकी पार्टनरशिप अक्रॉस ऑल इंडिया सब मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, मैं उस फील्ड में काम करता हूँ। तो मेरे पास पेरेंट का कॉल आया पूछने के लिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट का नाम लास्ट में लूँगा, इंस्टीट्यूट के बारे में जो MBA कोर्स प्रोवाइड करती है और जिसका फीस 13 लाख था। सरप्राइजिंग राइट? मेरे भी सरप्राइजिंग था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या हुआ, जस्ट टू मेक हिम फील लिटिल कंफर्टेबल। हमेशा किसी से आप बात करते हैं तो उनका नाम ज़रूर पूछे। नाम पूछने से ना सामने वाले को भी अच्छा फील होता है, और आप भी जब नाम लेके बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एफर्मेटिव, या मतलब आप समझो कि वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा कन्वर्सेशन होता है। इट्स लाइक कि यू रादर देन तुम कौन हो, आनंद जी कौन हो, या जो भी राइट, आपका जो भी, हमेशा नाम पूछे। तो मैंने उनसे नाम पूछा कन्वर्सेशन ब्रेक करने के लिए, जाने के लिए कौन सा कॉलेज है। उन्होंने मुझे बताया ये फलाना कॉलेज है, इसका फीस 13 लाख है और ये MBA का एक सर्टिफिकेट दे रहा है 1 साल का। मुझे डाउट हुआ कि 1 साल का कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको MBA के इक्विवेलेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि MBA एक डिग्री है और डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। बट इसके अराउंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो MBA के नाम पे बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको वो MBA बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसको कोई एक्सपोज नहीं करता है, जिसको कोई बताता नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। ऑब्वियसली अगर 1 साल का आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहे हो 13 लाख का, पैसा अंधा पैसा है। और एक सर्वे के हिसाब से बोला जाता है कि इंडियंस अपने लाइफ टाइम पे 40% अपनी कमाई, अपनी लाइफ टाइम की कमाई एजुकेशन में खर्च करते हैं। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे MBA के इंस्टीट्यूट्स हैं जो MBA के नाम पे आपको सर्टिफिकेट का कोर्स करा रहे हैं, डिप्लोमा का कोर्स करा रहे हैं, सर्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर फील्ड का कोर्स करा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स करा रहे हैं, कुछ भी बोल के करा रहे हैं कि जो कि MBA नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी से बैक नहीं है और इंडियन यूनिवर्सिटी से बैक नहीं है, तो इट्स नॉट ए डिग्री। प्लीज़ आप किसी भी ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट या किसी भी ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले एक सिंपल टूल होता है जो कि फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। एंड थैंकफुली द न्यू जनरेशन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड में आप AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके कोर्स के लिए है। उसमें भी मैं आपको एक फ्लिप साइड बताता हूँ अपने 14 साल नहीं सॉरी बाइक चलाते चलाते भूल गया। अपने 12 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ये देखा है कि अगर आप A प्लस या A ग्रेड कॉलेज से कोई भी कोर्स उठा लीजिए, इंजीनियरिंग हो, MBA हो, किसी भी तरह का कोर्स हो, इनफैक्ट मेडिकल में भी अभी अलाउड हो गया क्योंकि इट्स ऑल्सो कमर्शियल फील्ड, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ना। तो कोई भी ऐसा कोर्स जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा है। मैं 10th और 12th के फ़ीस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज के बारे में मैं उन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके नाम पे लोग गारंटी कर रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, जिसके नाम पे लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, जिसके नाम पे लोगों ने एक धंधा स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनको ये बात नहीं पता होती है और दे जस्ट सी दी फैंसी कॉलेज सेटअप, दे जस्ट सी दी कि कितना वो वेबसाइट फैंसी बना रखा है। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रिक टू चेक ऑन एनी कॉलेजेस, लाइक चेक उसके पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है प्लेसमेंट के सेंस में, किस तरह की कंपनियां आई हैं एंड ऑल, और कितने बच्चे प्लेस हुए थे ऑन एन एवरेज, क्या सैलरी मिली थी सबको, सबसे लोएस्ट क्या था और सबसे हाईएस्ट क्या था।
और अगर आपको मौका मिलता है तो अगर आप किसी भी 2-3 बच्चों से बात कर ले तो, क्योंकि एक स्कैम ये भी है कि बहुत सारे कॉलेजेस प्लेसमेंट तो करवा देते हैं, बट जो एट्रिशन रेट है इंडस्ट्री में आज के डेट में एज पर आरबीआई इज़ वेरी वरीसम। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में ले लो, चाहे आप बैंकिंग में ले लो, फाइनेंशियल में ले लो, बैंकिंग का एट्रिशन इज़ एज हाई एज 50% इन द फर्स्ट ईयर। ये मैं कोई ऐसा फिगर नहीं बता रहा हूँ जो कि एज्यूम्ड फिगर है, ये मैं ऐसा फिगर हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ, और मैं आपको बस इस सेंस में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे को मैं देखता हूँ लोन लेते हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, एजुकेशन लोन ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। एजुकेशन लोन 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री, और इसमें सब तरह के लोन हैं, सब तरह के कोर्सेज हैं, कोचिंग है, सब तरह के लोग हैं। और आई मीन फॉर ए बिजनेस पर से ये अच्छी बात है। बिजनेस जितने भी बिजनेस हाउसेज एजुकेशन लोन में इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कोशिश ये करती हैं कि दे जस्ट वांट टू इंश्योर कि लोन का प्रोसेस, क्योंकि उनको पता है लोन की नीड है, क्योंकि एजुकेशन आज से 10 साल पहले कुछ और था और आज के टाइम में इट्स प्योर मैडनेस। स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल की फीस होती है लाख रुपए, इट्स प्योर मैडनेस। मैंने जब स्कूल करा था 400 रुपये का स्कूल था, 400 का फीस था। खैर वो गवर्नमेंट बैक्ड स्कूल था, बट उस टाइम की फीस वॉज नॉट दिस मैड। एजुकेशन, हॉस्पिटल को तो कभी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनने ही नहीं देना चाहिए था। एनीवेज, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कमिंग बैक टू दी ये स्कैम जो हम बात कर रहे थे, और आपके लिए बता दूं इस तरह से सिंपल ये है ना कि अगर आपको कोई भी कॉलेज ढूंढना है ना, अगर वो A+ नहीं है तो उसमें आप पैसे मत वेस्ट करिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो बहुत सारी ऐसे डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं जो उसी कोर्स से रिलेटेड होती हैं, लेकिन उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और इसका बेनिफिट ये है ना कि आपकी फीस उतनी ही रहेगी, क्योंकि आप ट्रस्ट में कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा कॉलेज से करोगे ना, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, वही मैंने बताया, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट करवा सकता है तो आपको करवा ही देगा। लेकिन अगर आप खुद से किसी कंपनी को रीच आउट करता हो ना, तो आपका कॉलेज मैटर करता है। और अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो फिर कम्प्लीटली आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी और आपका नॉलेज मैटर करता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपको बातचीत करने आते हो, बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश आती है, बातचीत करने का मतलब होता है एक तरीका कम्युनिकेशन का, आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में जनरली लोगों को सुनने वाले चाहिए होते हैं। एट द सेम टाइम अगर वो कुछ आर्गूमेंट रख रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ये बहुत सिंपल ट्रिक होता है। अगर आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने वाले हैं, ऑलवेज रिमेंबर, आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आपको उसके आगे और पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि एट द एंड कोई भी कंपनी आपको किसी भी जॉब के लिए CTC दे रही है, वो आपका आउटपुट ढूंढेगी, चाहे वो सेल्स कर रहे हो, चाहे कोडिंग कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, एट द एंड सबका आउटपुट है। लाला जी पैसे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको पैसा बांटना है, लाला जी पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट निकालना है। तो वो उनकी कैलकुलेशन बहुत माइन्यूट लेवल पे, आप वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाओगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड तो किस कॉलेज की मैं बात कर रहा था, कॉलेज की मैं बात कर रहा था जो ये स्कैम चला रहा है और जो ये MBA कोर्स पढ़ा रहा है, इज सॉइल इंडिया। एक गुड़गांव का कॉलेज है, मुझे ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली बता दिया है। बट इसमें दिक्कत क्या है, आपको पता होना चाहिए, गलत है। आप उससे फार बेटर कॉलेज है, उससे फार बेटर यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा, बट हाँ, फॉर श्योर इंजीनियरिंग MBA बहुत ओवर हाइप्ड कोर्सेज हैं आज के डेट में, तो प्लीज़ तो आप पहले अवॉइड करिए कि इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन करने का। एट द सेम टाइम आप किसी भी तरह के कोर्स के ज्वाइन करिए तो उसके अराउंड का आप ट्रेंड ज़रूर देखिए, मार्केट में क्या है, किस तरह की इंडस्ट्री एंड ऑल। कोडिंग इज़ एट हाई टाइम डिक्लाइन, बहुत हाई टाइम डिक्लाइन है, ट्रस्ट मी। डू नॉट गो फॉर कोर्सेज विच आर ऑन दी ऑटोमेशन साइड या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू द मशीनरी साइड। आप कोडिंग सीख रहे हैं या फिर कोई भी मशीन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो AI आ चुका है मार्केट में टू रिप्लेस यू ऑल। सो वर्क फॉर द स्किल्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI, विच नीड्स टच बेस ऑफ द कस्टमर, और वन ऑफ दैट स्किल इज सेल्स। अगर आप श्योर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सेल्स करिए। सेल्स की लर्निंग आपको अच्छा खासा एक्सपोजर देती है, और एट द सेम टाइम सेल्स ही ऐसी जॉब है जिसमें डजेंट मैटर कि आप किस डिग्री, किस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपको बोलना आता है तो आप एक एग्जीक्यूटिव के लेवल से लेकर, एक फ्रेशर ऑफ रोल के जॉब से लेकर एक CEO के लेवल तक के जॉब को
डिज़ायर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सीईओ बन भी सकते हैं। मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऑफ रोल थे वो सीईओ बने, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मेहनत नहीं करी, जिसकी मेरा लाइफ का एम्बिशन अलग था, तो अभी भी अलग ही है। ग्रोथ है, बिल्कुल है, बट नॉट इन द सेंस कि जो कॉर्पोरेट ऑफर करती है। मेरे थोड़े डिफरेंट गोल्स है। Anyways, coming back to, तो ये रिक्वेस्ट है एवरीवन, फ्रॉम समवन हु इज कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, फ्रॉम समवन हु इज ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडिया में अराउंड 6-8 हज़ार करोड़ का एजुकेशन लोन एज ऑफ नाउ। एंड या इट्स ए स्कैम इन द सेंस कि आप जितनी फीस दे रहे हो, अगर उसका आउटपुट इन टर्म्स में लाइक आपको जॉब नहीं मिल रही है, और अगर जॉब मिल रही है उसका डबल या उसके इक्विवेलेंट नहीं मिल रही है, तो इट्स अ बैड डील। हेंस चूज़ फॉर द स्किल्स। बहुत सारे के स्किल्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सबसेट स्किल्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन हर एक इंडस्ट्री में आएगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, बी रेडी फॉर इट। तो अपने स्किल्स को वहाँ डेवलप करिए जिसको ऑटोमेशन इफेक्ट नहीं कर सकता है, लाइक ऑपरेशंस, बैंकिंग, these are going to be boom, these are going to boom in the India, but any day remember, आपके पास किसी तरह की भी डिग्री हो, doesn't matter, if you know how to talk you should always join sales ज्वाइन करिए। एक तो एक्सपोजर अच्छा मिलता है, और एकमात्र ऐसा फील्ड है जहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलती है। डजेंट मैटर विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, डजेंट मैटर कौन से कॉलेज से आ रहे हैं, इट्स जस्ट हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ गुड यू आर विद सेल्स, दैट्स ऑल मैटर। तो ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाई इट्स अ स्कैम, एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, नॉट सॉरी, कट इट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशन स्कैम के बारे में, और कैसे इंडस्ट्री को ये पता है कि लोग अपने 40% अपने लाइफ टाइम इनकम का स्पेंड एजुकेशन पे करते हैं। इसे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कोई भी करेगा, बच्चों के एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और सबका सपना होता है सबसे बेस्ट एजुकेशन देने का। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक ये है कि उस एजुकेशन का आउटपुट क्या होगा, ये ज़रूर आप देखिए। प्लीज़ समझिए, प्लीज़ इस फील्ड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका आउटपुट ज़रूर समझिए। कॉलेजेस बहुत खुल चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी जगह एडमिशन ले लें। जब हम जॉब प्रोवाइड करते तो हम ये नहीं देखते हैं बंदा किस कॉलेज से आया, अनटिल वो A+ से नहीं आया हो तो, या B ग्रेड कॉलेज से नहीं आया हो तो। बट रिमेंबर, आपका कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए इधर एम फॉर बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, भले उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, लेकिन जॉब आपको मिल ही जाएगी, देर सवेर आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप A+ टू द लीस्ट B+ में आप नहीं हैं, तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, एनी काइंड ऑफ कोर्सेज which is not recognized by the government university or any kind of approved body by the government। मैं आपको वीडियो में सारे वो वो रिकग्निशन शेयर कर दूंगा around degree and all which are required to provide your degree course or any course to make it valid, and I will also suggest some of the courses which are good for today's market। और एट द सेम टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा नाम और एक ऐसा फ्रॉड जो मार्केट में हुआ, बट समहाउ इट्स नॉट इन द न्यूज़ because it's related with education. So there was an institute called GeekLearn which used to provide courses around coding and all, जिसका काम था कोडिंग के अराउंड प्रोवाइड करना। एंड दे यूज टू गारंटी कि अगर आप ये पूरी कोर्स करते हो, आप ये लोन लेते हो, तो आपके कोर्स कंप्लीशन पे आपको जॉब मिलेगी। ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी खर्च कर रहे हो, तो अगर आपको उसमें गारंटी मिलेगी तो ऑब्वियसली आप खर्च करोगे। इसी चीज़ को देखते हुए ऑलमोस्ट 250 लोगों ने उसमें खर्च किए, समथिंग अराउंड 90 CR, और ये सारे खर्च उन्होंने लोन के थ्रू किया। मतलब उन्होंने लोन लिया, इस इंस्टीट्यूट ने फिनटेक्स के साथ टाई अप करें, इन सारे इंस्टीट्यूट को इन सारे स्टूडेंट्स को लोन करवाया, ये सारे लोन का अमाउंट इंस्टीट्यूट में आया,
वंस जब सारे पैसे आ गए, इंस्टीट्यूट का ओनर इंस्टीट्यूट बंद करके सिंगापुर भाग गया। जेल में कुछ दिन रहा, वापस वो निकला और फिर से उसने एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया है। तो देर इज़ नो रेगुलेशन अराउंड दीज थिंग्स कि कौन क्या किस तरह का यहाँ पे एजुकेशन बेच रहा है। तो बी अवेयर। आप कोई भी फैंसी नाम सुनते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। ऑब्वियसली आज की डेट में किसी चीज़ को अच्छा समझने के लिए उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल को यूज़ करें। और या इसी के साथ आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बारिश का मौसम है, मैंने वीडियो बनाया था, आप ज़रूर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमें खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर मैं आपसे कनेक्ट बना पा रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर वही काफ़ी कम है और मेरे व्यूअर्स भी अभी काफ़ी कम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जिसमें मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में या उन सारे पॉइंट्स को लेके एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ जो सिमिलर थॉट रखती हैं। लाइक मेरा मुद्दा है, सरकार हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, सरकार पानी के बारे में क्यों नहीं बात करती है? 70% लोगों के पास पानी नहीं है पीने का। एनीवेज, फ़िलहाल आप एजुकेशन के स्कैम से बचिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए। मैंने जो आपको इससे पहले वीडियो बनाया था बारिश का, उसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाइए। जितने ट्रीज़ आप लगाएंगे उतनी हरियाली वापस बढ़ेगी, उतना ही अर्थ हील होगा। आपने धरती माँ से उसके बच्चे छीन लिए हैं, आपने धरती माँ के अंग काट दिए हैं। प्लीज़ समझिए इस सेंसिटिविटी को। कोई भी पेड़ काटता हो, चाहे वो सरकारी हो या नॉन सरकारी हो, किसी भी रीज़न से काटता हो, प्लीज़ मत काटिए। हर एक चीज़ का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होता है, पहले उस सोल्यूशन पे काम करिए जिससे एटलीस्ट नेचर को और नेचर से रिलेटेड जो आपकी ज़ुबान ना बोलते हो या बोलते हो, किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। बी हम्बल, बी काइंड। थैंक यू, गुड नाइट।